हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 20 नस्य जो हमारा चल रहा है उसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नस्य की विधि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नस्य के लिए शिर का हमें स्नेह स्वेदन करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी मलमूत्र त्याग दंत धावन का जो भी उसका जो नित्य क्रम है उससे निपटाना है। रोगी को ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ वायु नहीं आती हो, निवात स्थान में। फिर क्लेविकल के ऊपर, जत्रु के ऊपर जितना भी पार्ट है धीरे धीरे हल्के हाथों से स्वेदन करना। रोगी की पीठ की थार से शरीर को सीधा रखकर हाथ पैर को फैलाकर पैर को कुछ ऊंचा और सिर को नीचे रखना। जो ये पोजीशन दी हुई है, शरीर को सीधा रखकर हाथ पैर को फैलाकर थोड़ा सिर नीचे होगा और पैर ऊपर होंगे। ये अगर मॉडर्न में बात करें तो नस्य दिया जाता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में। ठीक है, औषध को उष्ण जल में रखने से गर्म हो जाने पर इसे पिच्चू रुई के फाये से या नलिका से, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का दे रहे हो। एक नासापुट को बंद कर अदल बदल कर, यानी अगर आप लेफ्ट में डाल रहे हो तो राइट को बंद कर दो, राइट को डाल रहे हो तो लेफ्ट में बंद कर दो। फिर निचोड़ कर हम डालते हैं। नस्य देकर पैर के तलवे जो हैं, हमारे शोल्डर जो हैं, हाथ और कान है, उन पर धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करते हैं। फिर धीरे से श्वास को ऊपर खींचकर दोनों पार्श्व लेटरल साइड में थूक आ जाता है हमारे मुंह में, उसको हमें थूक देना चाहिए। संपूर्ण औषध के निकलने तक इस प्रकार करना चाहिए और 2 या 3 बार नस्य देना चाहिए। अगर नस्य के बाद मूर्छा जाती है तो क्या करना चाहिए? नस्य देने के बाद मूर्छा अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, तो उसके सिर को छोड़कर बॉडी है उस पर शीतल परिषेक करना चाहिए, शीतल जल के छींटे देने चाहिए। या शीतल जल अवेलेबल नहीं हो तो अगर जो शीतल द्रव्य है, चंदन, छिड़काव कर सकते हैं। विरेचन नस्य के बाद 2 शादी के अनुसार स्नेह देना चाहिए। नस्य लेने के बाद 100 गिनने के बाद पीठ की स्थिति में लेटे रहना चाहिए। ठीक है, इतनी मात्रा का ध्यान करनी चाहिए। इसके बाद धूमपान कर कंठ शुद्धि के लिए गुनगुने जल के कवल को धारण करें। नस्य के बाद धूमपान क्यों किया जाता है? क्योंकि नस्य क्या करता है, जो हमारे क्लेविकल से ऊपर जो कफ है अगर बढ़ा हुआ है तो वो उस कफ को उत्क्लेशित कर देता है। अब होता क्या है कि कफ उत्क्लेशित हो जाता है, लेकिन अब उसका उत्क्लेशित कफ हम बाहर निकाल देते हैं वैसे तो थूक के, लेकिन अगर वो कुछ भी अमाउंट में अंदर रह गया तो वो कफज विकारों को उत्पन्न कर सकता है, डिसऑर्डर्स, डिजीज कर सकता है। तो पूरी तरह से कफ को निकालने के लिए धूमपान किया जाता है। ठीक है, और धूमपान करके फिर जो कवल है उसको धारण किया जाता है। स्नेह नस्य के सम्यक योग से क्या होता है? स्नेह नस्य के सम्यक योग से सुखपूर्वक उच्छ्वास, एक्सप्रेशन, सांस अच्छी तरह आती है, जाती है, अच्छी तरह नींद आती है, अच्छी तरह समय पे जागना और इंद्रियों में सक्रियता आती है। स्नेह नस्य के हीन योग से क्या होता है? नेत्रों में ड्राइनेस, स्टिफनेस, नासिका और मुंह में सूखना तथा शिर मस्तिष्क में शून्यता के लक्षण होते हैं। यानी स्नेह नस्य के हीन योग में वात बढ़ने से जितने भी लक्षण होते हैं वो सब होंगे, और अति योग में जो कफ बढ़ने से लक्षण होते हैं वो होंगे, जैसे कंडू होना, गुरुता भारीपन हो जाना, लाला इस तरफ से लेवेशन होना, अरुचि और पीनस ये सब होना। और सम्यक विरेचन नस्य से क्या होता है? आंखों में हल्कापन, मुख और स्वर में शुद्धता होती है। और असम्यक योग से कृष्णता आती है। अब प्रतिमर्श नस्य, प्रतिमर्श नस्य के योग्य कौन कौन होते हैं? जो उर्वशत से पीड़ित हैं, जो कृश हैं, जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उनको बिना उचित समय के वर्षा में भी से डाल देना चाहिए। यानी प्रतिमर्श नस्य आप किसी भी काल में दे सकते हैं। प्रतिमर्श का निषेध कहाँ का है? दुष्ट पीनस यानी रायनाइटिस जो है, मद्यपान के बाद, मद्यपान दोनों में निषेध है, मर्श और प्रतिमर्श में। श्रोत के बल का क्षय होने पर, शिर की कर्मी से दूषित होने पर, बड़े हुए दोष हैं और अपने दोषों से चलायमान यानी दोष उत्कृष्ट हो रखे हैं, ऐसी स्थिति में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा अत्यंत कम हीन होती है। अगर आप देंगे तो वो रोगों को तो खत्म करेगा नहीं और अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कॉम्प्लिकेशंस कर देगा। प्रतिमर्श का काल और मात्रा, हमारे पास 8 काल होते हैं। रात्रि या दिन में पहला, दूसरा भोजन के बाद, तीसरा वमन के बाद, चौथा सोने के बाद, 5वां घूमने के बाद, छठा श्रम थकान स्त्री संग के बाद, 7वां शिरोगंडोष और मूत्र त्याग, लकड़ी का दातून और हंसने के बाद। ठीक है, इन सभी कालों में इसको 2 बिंदु की मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, अब किस काल में देने से क्या क्या फायदे होते हैं? प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद या 1 बूंद होती है। ऐसा क्यों इतनी कम मात्रा में क्यों जाती है? क्योंकि ये वो मात्रा जिससे दोष उत्क्लेशित नहीं होता। अगर दोषों तो उत्क्लेशित कर दिया आपने और निकाला नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2 मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, प्रतिमर्श का फल, प्रथम 5 कालों में प्रतिमर्श देने से स्त्रोतों का शोधन होता है, जो हमने डिस्कस किया। अगले 3 कालों में देंगे, यानी अध्व में, स्त्री संग और श्रम में, इनसे थकान का नष्ट होगा। और बाद के 5 यानी शिरोभ्यंग, गंडुष,
मूत्र त्याग, अंजन और मल त्याग, इनमें देने से आंखों का बल पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन से काल में देने से क्या क्या फायदे होते हैं। दातून के बाद दंत से देने से दांतों में स्ट्रेंथ होती है और रसने के बाद प्रतिमिष नस्य देने से वात का शमन होता है। आयु के अनुसार नस्य, धूम और कवल किन किन आयु में देना चाहिए? 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक की आयु में नस्य नहीं देना चाहिए, नस्य के लिए है। 18 वर्ष से कम की आयु में धूम, स्मोकिंग नहीं देना चाहिए। 5 वर्ष से कम की आयु में कवल नहीं देना चाहिए, ठीक है। 10 वर्ष से कम और 70 वर्ष की आयु के बाद वमन विरेचन शोधन नहीं करना। तो ये चारों की, यानी 7 से 80 तक आप नस्य दे सकते हो, 18 से कम पे आप धूम नहीं दे सकते, 5 से नीचे आप कवल नहीं दे सकते, और 10 से 70 जो वमन विरेचन की अवधि होती है हमको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। प्रतिमर्श नस्य के फल की बात करें तो प्रतिमर्श नस्य का सेवन बस्ती के समान जन्म से मृत्यु तक उत्तम होता है। इसका अगर नित्य सेवन करते हैं तो ये मर्श नस्य के समान गुणकारी होता है और इससे न कोई कष्ट होता है। और मर्श नस्य में तो उपद्रव होने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती। नस्य के लिए तेल का महत्व है। नस्य में नित्य प्रयोग करने के लिए तेल ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शीर्ष श्लेष्मा का स्थान होता है, अतः अन्य स्नेह गुणकारी नहीं होते। ऐसा क्यों है, विमर्श में पढ़ेंगे, क्योंकि तेल कफवर्धक नहीं होता। अगर आप अन्य स्नेह को सेवन करें तो हो सकता है कफ बढ़ जाए और रोग अधिक बढ़ जाए। मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य में भेद, ठीक है। तो इस टेबल के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं कि मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य में क्या क्या भेद होते हैं। तो मर्श नस्य की मात्रा उत्तम 10 बिंदु होती है, मध्यम 8 बिंदु होती है और ह्रस्व 6 बिंदु होती है। ये जो मात्रा दी गई है ये दी गई है हमारे स्नेह की। अगर कल के तो इसमें 2-2 माइनस कर दिया, यानी कल में उत्तम 8 हो जाएगी, मध्यम 6 हो जाएगी और ह्रस्व 4 हो जाएगी। प्रतिमर्श नस्य 2 या 1 बिंदु। मर्श रोगों के अनुसार दी जाती है, विशेष रोग में। प्रतिमर्श आप प्रतिदिन दे सकते हैं जन्म से मृत्यु तक। ये शीघ्र प्रभावकारी होती है, प्रतिमर्श जबकि विलंब से प्रभावकारी होती है। इसके गुण श्रेष्ठ होते हैं और इसके गुण मर्श के मुकाबले न्यून होते हैं। मर्श नस्य आप देते हैं तो आपको पत्ते पत्ते का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका असमयिक सेवन कर लिया तो अनेक रोग हो जाएंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो नस्य देते हैं उसमें अणुतेल का यूज होता है और अणुतेल में कौन कौन से द्रव्य हमें ध्यान में रखने हैं, तो इसमें इतने द्रव्य आपको अभी यूजी लेवल पे ध्यान में रहेंगे भी नहीं। इसमें कितने क्या क्वात लेने हैं वो आपको, जो जल है वो ध्यान रखना है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाता है तो जो दशमूल के द्रव्य हैं, ठीक है, दशमूल के द्रव्य प्लस उसके अलावा जीवंती और मुलेठी, ये देन त्वक, एला और तेजपत्र, यानी दालचीनी, एला, इलायची, तेजपत्ते, ये और उसके अलावा बला, रति बला, इन द्रव्यों को लिख के आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक तो दशमूल के द्रव्य हो गए, 2 बला और अतिबला हो गई, उसके अलावा दालचीनी हो गई, एला, छोटी इलायची और तेजपत्ते हो गए, और जीवंती और मुलेठी हो गई, ठीक है। ये सब औषधि आपको अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपने आपको इजी करके इसको बता दिया है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को। अब इन औषधियों को आपको समान मात्रा में लेना है और 100 गुना वर्षा के जल में क्वाथ बनाना है। आपको ध्यान रहना चाहिए जल कौन सा होगा, पहली बात वर्षा का। औषधियों की डिस्कस कर ले। सेकंड, मात्रा कितनी होगी, जितनी भी औषधि लिए उनका 100 गुना वर्षा का जल होगा। अब तेल से 10 गुना जल शेष रह जाए, तब अगर उससे 1/10 रह जाए तो उतार कर छान लेते हैं। अब छान कर जो 1/10 पार्ट है इसके और 10 भाग करके एक एक भाग के साथ तेल को पकाना है। फिर 9 बार पकाकर 10वीं बार आपको पकाना है तो उसमें बकरी का दूध मिलाकर पाक कर देना। ये अणुतेल का नस्य काफ़ी गुणकारी का आ गया है, ठीक है। नस्य के गुण क्या क्या होते हैं? नस्य से त्वचा मोटी, घन और स्वच्छ रहती है। शोल्डर, ग्रीवा, नेक, मुख, वक्ष यानी क्लेविकल के ऊपर का जो पार्ट है वो सारा, इंद्रियां मजबूत हो जाती है और बाल श्वेत न होकर काले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि नस्य देने की विधि क्या होती है, उसके अलावा डिफरेंट नस्य के सम्यक और अतियोग के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रतिमर्श के कालों के बारे में और डिफरेंट काल्स के क्या डिफरेंट फल होते हैं। आयु के अनुसार विभिन्न नस्य, धूम, कवल की क्या मात्रा होती है, प्रतिमर्श नस्य का क्या फल होता है, मर्श और प्रतिमर्श नस्य में भेद, अणुतेल की निर्माण विधि, ये हमने सब इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।